कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के बंद की वजह से अध्यापन कार्य करते हुए मैं शिववर्धन सिंह यादव वन अवध इंटर कॉलेज ललितपुर लुधोई आज बच्चों को नरेशन के विषय में पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि नरेशन के विषय में हम जानते हैं कि नरेशन एक कथन होता है। नरेशन की हिंदी कथन होती है। यह नरेशन दो टाइप का होता है, दो तरह का होता है। एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन की हिंदी होती है प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट नरेशन की हिंदी होती है अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय हमें इसका रूल होता है जिसे फॉलो करना पड़ता है। डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं। एक को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और दूसरे पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन में डबल पार्ट का होना नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। डबल पार्ट न होने के कंडीशन में हम इनडायरेक्ट नरेशन नहीं चेंज कर सकते या डायरेक्ट नरेशन बन हो ही नहीं सकता है। डायरेक्ट नरेशन में हमेशा दो सेंटेंस होते हैं, जो एक कामा के बाहर होता है और एक इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। अब इसी कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके दोनों सेंटेंस की आपस में कंबाइन कर देना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच में एक रिपोर्टर होता है या इसको स्पीकर भी कहते हैं। और इसके वर्क को रिपोर्टिंग वर्क कहते हैं। जो पूरा बदलाव होता है इनडायरेक्ट बनाते समय टोटल रिपोर्टेड स्पीच में होता है। इसके सब्जेक्ट में होगा बदलाव, इसके वर्ड में होगा, इसके बाद अन्य शब्दों में बदलाव होता है, जबकि मुख्य रूप से सब्जेक्ट और वर्ड का बदलाव होता है। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ड के आधार पर ही रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ड का बदलाव होता है। अब डायरेक्ट नरेशन में इनडायरेक्ट में अंतर क्या होता है? मान लीजिए कि ए, बी और सी ये तीन लड़के हैं। ए जो है बी से कुछ कह रहा है सी के बारे में। अब बी सुन रहा है। बी के कहने की दो स्टाइल हो जाएगी। एक स्टाइल तो यह है कि ए की कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना, दोहरा देना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और यदि ए की बात को ज्यों का त्यों न कह करके
ए की बातों को बी जो है सी से कुछ भाव बदल करके या कुछ घटा बढ़ा करके या इसकी बातों का सारांश अपने शब्दों में प्रकट करता है तो वही इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पहले वाले सेंटेंस में हम किसी तरह का कोई परिवर्तन बदलाव नहीं करते हैं। इसमें परिवर्तन या बदलाव एक ही होता है ओनली रिपोर्टिंग वर्ब का। लेकिन यह रिपोर्टिंग वर्ब कब बदलेगी? जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तब बदलेगी। तो केवल अपना फॉर्म अपना रूप चेंज करती है। रिपोर्टिंग वर्ब कभी अपने टेंस या काम को चेंज नहीं करती है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग स्पीच को अपनी कॉपी पे उतार लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा मिलता है। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में जाते हैं तो इस सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की पहचान करनी पड़ती है कि किस तरह का सेंटेंस है। इसलिए कि यहाँ कई तरह के सेंटेंस मिलते हैं। जैसे एक असर्टिव सेंटेंस मिल जाएगा, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल सकता है, थर्ड है इम्परेटिव, चौथा है समेटिव सेंटेंस, अब इतने तरह का सेंटेंस का नरेशन चेंज करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे आज असर्टिव सेंटेंस के विषय में। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आता है। मतलब अफर्मेटिव को कहीं कहीं ग्रामर किताब में पार्टिसिपेट का रहता है। तो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस का नरेशन हम पढ़ रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस का नरेशन चेंज करने के लिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट कंजक्शन लगाते हैं। यहाँ दैट लगा देंगे, इस कामा को इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। असर्टिव सेंटेंस के नरेशन को चेंज करने के लिए हम दैट कंजक्शन लगाएंगे। दैट के बाद जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में प्रेस करेंगे हमको पहले नंबर पे सब्जेक्ट मिलेगा। अब यह सब्जेक्ट जो तीन तरह का होगा, सब्जेक्ट तीन तरह का होगा, जिसको हम पर्सन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पर्सन, अब इसमें यहाँ तीन तरह का सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट मिलेगा। यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट मिलता है तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट की चेंजिंग सब्जेक्ट के आधार पर होती है। किस सब्जेक्ट के आधार पर होगी? रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टर या स्पीकर के आधार पर होगी। रिपोर्टर या स्पीकर के आधार पर फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग होती है। जैसा हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई और भी होते हैं। यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ न हो तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन न होने की कंडीशन में यदि वहाँ सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग
रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर होती है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा उसी पर्सन का यहाँ सब्जेक्ट लगाया जाता है। सपोज कीजिए कि यहाँ कोई अगर ऑब्जेक्ट ना हो, यहाँ सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के आधार पर चेंज करते हैं, अन्यथा हम सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, लिख देते हैं। तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग ऑब्जेक्ट के आधार पर होती है। यदि मान लीजिए यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ना हो, न तो सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट हो, यदि यहाँ थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो तो थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट की चेंजिंग नहीं की जाती है। नो चेंज द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन, मतलब यह सम शब्द जो है सब्जेक्ट की चेंजिंग के लिए सम शब्द को हमें फार्मूले सूत्र के रूप में याद कर लेना चाहिए। यस का मतलब सब्जेक्ट होता है, यस का मतलब सब्जेक्ट चेंज द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के आधार पर होती है। चेंज द प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के आधार पर होती है। नो चेंज द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग नहीं की जाती है, सब्जेक्ट की चेंजिंग यही है। इसके बाद जब हम कर्ता की चेंजिंग कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो हमको वर्ब मिलती है। आगे बढ़ेंगे तो वर्ब मिलेगी। अब वर्ब की चेंजिंग किस आधार पे करेंगे, किसके आधार पे करेंगे? इस वर्ब को चेंज करने के लिए हमको पहले वाले सेंटेंस के वर्ब को देखना होगा। यदि नियम मिलता है नरेशन का, यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यदि प्रेजेंट टेंस में है यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है, यह नियम मिलता है वर्ब को चेंज करने के लिए। यदि रिपोर्टिंग स्पीच कि वर्ब जो है वर्तमान काल में है या भविष्य काल में है, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो काल होगा इसकी चेंजिंग, इसके वर्ब की चेंजिंग नहीं की जाती है। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो टेंस होता है, जो काल होता है, जो क्रिया होती है, इसकी बदलाव, इसकी चेंजिंग नहीं की जाती है। अब इसकी चेंजिंग या इसकी बदलाव कब होगी? जब फर्स्ट सेंटेंस का वर्ब जो है या रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में रहेगी तब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो काल होगा, जो वर्ब होगी, अपनी फॉर्म को चेंज करती है, अपने फॉर्म को बदल देती है। अब किस में बदलेगी? प्रेजेंट का चारों हिस्सा उठ करके पास्ट में चला जाता है, बदल जाता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की चेंजिंग पास्ट इंडिफिनिट में की जाती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंजिंग टू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कहने का मतलब कि प्रेजेंट का चारों हिस्सा उठ करके पास्ट में चला जाता है। यदि मान लीजिए कि यहाँ इन्वर्टेड कामा के अंदर प्रेजेंट का कोई सेंटेंस ना हो, मिला पास्ट का, यदि पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो पास्ट इंडिफिनिट की चेंजिंग पास्ट परफेक्ट में की जाती है और पास्ट कंटीन्यूअस की चेंजिंग पास्ट परफेक्ट में की जाती है। नो चेंज पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सपोज कीजिए यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर की वर्ब जो है, काल जो है, प्रेजेंट परफेक्ट में है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है, तो यह वर्ब अपने फॉर्म को नहीं बदलेगी।
मान लीजिए कि इन्वर्टेड कामा के अंदर न तो प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है न तो पास्ट का कोई सेंटेंस है। यदि यहाँ मिल गया फ्यूचर का तो फ्यूचर में ओनली शैल का शूट कर देते हैं, विल का आउट कर देते हैं। यह परिवर्तन उसी समय होता है जब पहले वाले सेंटेंस की वर्ब जो है पास्ट टेंस में होती है। यदि पहले वाले सेंटेंस की वर्ब जो है वर्तमान काल में हो या भविष्य काल में हो तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का टेंस चेंज नहीं किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, उन शब्दों का बदलाव करेंगे जो शब्द नैतिकता प्रकट करते हैं उनको दुरुस्त में चेंज कर देते हैं। जैसे दिस का दैट होता है, दिस चेंज होती है दैट में, बीच का दोज होता है, नाउ का देन होता है, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, या तो फॉलोइंग डे होता है। इस तरह से हियर का देयर होता है। इस तरह से परिवर्तन कर देते हैं, जो नैतिकता प्रकट करते हैं उनको दुरुस्त में चेंज कर देते हैं। यही असर्टिव सेंटेंस का रूल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल he says to me I am going to school. He said to me I am going to school. और एक सेंटेंस है जिसका नाम रिपोर्टिंग स्पीच है। यह नियम मिलता है कि यदि पहले वाले सेंटेंस में किसी तरह का कोई परिवर्तन बदलाव नहीं करते हैं, इसको अपने कॉपी पे उतार लेते हैं। परिवर्तन या बदलाव उसी समय होता है जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर यह ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो इस सेज को हम उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ऑब्जेक्ट आने की वजह से केवल यह वर्ब जो है अपने फॉर्म को चेंज करेगी, अपने रूप को चेंज करेगी। जैसे से का टेल होता है, सेज का टेल हो जाता है। और यदि यहाँ सेड होगा पास्ट टेंस, सेड का टोल होगा। लेकिन यह काल चेंज नहीं हो रहा है, केवल यह वर्ब जो है अपने फॉर्म या अपने रूप को चेंज कर रही है। जैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं कि ही टेल्स मी। इनडायरेक्ट नेशन चेंज करते समय टू को हटा दिया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कामा मिलता है, इन्वर्टेड कामा मिलता है। कामा को इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। अब इस सेंटेंस को पहचानना जरूरी होता है। अगर सेंटेंस को हम नहीं पहचान पाएंगे कि किस तरह का सेंटेंस है तो हम कंजक्शन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए कि दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए कंजक्शन ही यूज किया जाता है। तो यह सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है अफर्मेटिव का। यहाँ कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट लगाया गया। इसके बाद आगे बढ़े, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके तो हमको सब्जेक्ट मिला पहले नंबर पे। यह सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का है।
फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है। और किस सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के पहले वाले सेंटेंस के आधार पर चेंज होगा। तो यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है, तो यहाँ भी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट यूज होगा। ही टेल्स मी दैट ही। अब आगे बढ़ेंगे तो हमको वर्ब मिल गई। वर्ब है यह वर्ब तभी अपने फॉर्म रूप को चेंज करेगी, काल को बदलेगी, जब यह वर्ब पास्ट टेंस में होगी। यह नियम मिलता है कि पहला सेंटेंस या रिपोर्टिंग वर्ब, यही रिपोर्टिंग वर्ब है से। यदि यह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है तो इस सेंटेंस में वर्ब या टेंस जो यूज होगा, जो आया रहेगा, वही पड़ा रहेगा। इसके क्रिया को नहीं चेंज करते हैं, इसकी क्रिया नहीं बदली जाती है जब यह प्रेजेंट या फ्यूचर में यूज रहती है। ही टेल्स मी दैट ही, अब वहाँ आई के साथ आया मैं तो ही के साथ ईज होगा। ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर यही से की जगह अगर सेड लिखा रहता पास्ट टेंस तो इसी को हम चेंज कर सकते हैं ही टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट, सब्जेक्ट वही रहेगा ही, और जहाँ इज है वहाँ वाज हो जाएगा। इसलिए कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की चेंजिंग पास्ट कंटीन्यूअस में होती है। यह क्रिया का परिवर्तन का रूल है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की चेंजिंग पास्ट इंडिफिनिट में की जाती है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की चेंजिंग पास्ट कंटीन्यूअस की जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट की चेंजिंग पास्ट परफेक्ट में की जाती है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की चेंजिंग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज की जाती है। यदि पास्ट इंडिफिनिट का होता है तो पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, नो चेंज पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। यदि मान लीजिए कि यहाँ आई की जगह अगर यू लगा दिया जाए, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लगा दिया जाए, तो अब सेकेंड पर्सन की चेंजिंग ऑब्जेक्ट के आधार पर होती है। ऑब्जेक्ट के आधार पर होगी तो ऑब्जेक्ट इसमें मी है, ऑब्जेक्ट मी है, तो अब इसकी चेंजिंग हम कर लेंगे उसके आधार पे। ही, इसी वर्ड को लेकर के ही टोल्ड मी दैट, और यहाँ यदि ऑब्जेक्ट यू है तो यू की चेंजिंग ऑब्जेक्ट के आधार पर होती है। ऑब्जेक्ट मी है तो मी, हर एक सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है, मी जो है आई का ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ आई हो जाएगा। आई के साथ भी वाज होगा, आई वाज गोइंग टू स्कूल। यदि यहाँ थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्ट होगा तो थर्ड पर्सन का जो भी सब्जेक्ट यहाँ दिया रहेगा वही सब्जेक्ट इनडायरेक्ट नेशन में लिखा जाता है। इसलिए कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की चेंजिंग नहीं की जाती है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो दिया गया रहता है वही इनडायरेक्ट नेशन में लिखा जाता है। इसलिए कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कभी बदला नहीं जाता है। प्रोनाउन जो है, सब्जेक्ट जो है, ओनली फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन का ही बदलाव होता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कभी नहीं बदलता है। तो इसमें खास रूप से नरेशन में चेंज करते समय हमें सब्जेक्ट और वर्ब का ध्यान देना चाहिए। उन शब्दों का ध्यान देना चाहिए जो सब नैतिकता प्रकट कर रहे हैं, उनको दुरुस्त में चेंज कर देना चाहिए। यही असर्टिव सेंटेंस में है।